this is me Dimple Jain. Welcome back to VSM Learner. Today's video is all about the bryophytes जो हमारे प्लांट के अंदर सेकेंड डिवीजन है, राइट। और इससे पहले हम थैलोफाइटा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं कि इसमें किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होंगे या किस तरीके के प्लांट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, तो वो प्लांट्स जो प्रिमिटिव तो नहीं है, लाइक जो थैलॉइड स्ट्रक्चर तो नहीं है जिनका, लेकिन उन प्लांट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट नहीं है। तो जो ब्रायोफाइट्स में प्लांट्स होते हैं उन्हें हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये यूजुअली स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं जो हमारे वाटर या फूड को कंडक्शन करवाने में मदद करते हैं, ठीक है। इनमें मैकेनिकल टिश्यूज नहीं होते हैं जो प्रोटेक्शन में या इंजरीज में, वुंड्स में अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, या इनके पास ट्रू ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि थैलोफाइटा जैसे थैलॉइड स्ट्रक्चर तो नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स में, पर ये बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं है, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एम्फीबियंस की एक खास बात होती है कि वो लैंड और वाटर दोनों में सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्रायोफाइट्स लैंड और वाटर दोनों में सरवाइव कर सकते हैं। ये यूजुअली टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि आपको लैंड पे ही मिलेंगे, लेकिन इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि इन्हें सॉइल वाटर दोनों की ज़रूरत है, इसलिए हम इन्हें एम्फीबियंस भी कहते हैं प्लांट किंगडम के। अगर मैं इनके हैबिटाट की बात करूं तो वही है, ये आपको स्ट्रीम्स के बैंक में मिलेंगे, वहाँ जहाँ पानी मिलना भी आसान हो और लैंड भी हो, ठीक है। तो वो ज़्यादा वही होता है नदी के किनारों पे, स्ट्रीम्स के किनारों पे, ठीक है। ट्रीज के बाग पे ये मिल सकते हैं। ह्यूमिड लोकेलिटीज जहाँ थोड़ा बहुत पानी भी हो, मॉइस्चर हो, वहाँ पे ये आपको ग्रो करते हुए दिख सकते हैं। नेक्स्ट, इनके प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैंने पहले बात करी थी जब हम लोग पढ़ रहे थे प्लांटी के बारे में, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताया था कि इनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन होता है, यानी इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 फेजेस में डिवाइड होती है। अब फेजेस 2 तरीके के थे, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफाइटिक। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें गैमेटोफिटिक फेज जो होता है दैट इज डोमिनेंट, यानी कि वो ज़्यादा टाइम लेता है, वो उस लाइफ साइकिल का ज़्यादा टाइम स्पेन ले लेता है। तो डोमिनेंट प्लांट बॉडी यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैसे रहते हैं? गैमेटोफिटिक रहते हैं। थैलॉइड होते हैं क्योंकि इनमें ट्रू रूट्स, लीव्स और स्टेम्स नहीं होते हैं। अब रूट्स की जगह इनके पास राइजोइड्स होते हैं, लीव्स की जगह, लीफ में यहाँ पे इनके पास टाइनी लीव्स होती हैं। जो प्रॉपर लीफ हम कहते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, कुछ टाइनी टाइनी लीव्स इनके पास रहते हैं। स्टेम की जगह पतली सी एक एक्सिस रहती है जो आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में। वेस्कुलर टिश्यूज इनमें एब्सेंट रहते हैं। तो इनकी बेसिक प्लांट बॉडी में यही कुछ कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है इसमें, जहाँ फीमेल गैमेट लार्ज और नॉन मोटाइल होता है और मेल गैमेट स्मॉल और मोटाइल होता है, ठीक है। अब जो इनके सेक्स ऑर्गन्स की मैं बात कर लेती हूँ, तो सेक्स ऑर्गन्स इनके मल्टी सेल्यूलर होंगे और या तो वो सेम प्लांट बॉडी पे मिल सकते हैं या डिफरेंट प्लांट बॉडीज में भी ये देखने को मिलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स को कहा जाता है एंथ्रीडियम। ये टर्म याद रखने वाला है बिकॉज अब आगे आप यही पढ़ेंगे। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे एंथ्रीडियम कहा जाता है और वो एंथेरोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम कहते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं ये पानी में रिलीज होते हैं और बाद में एग से फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। तो वही बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स होते हैं। मेल गैमेट रिलीज होगा, वाटर उसे रिक्वायर होता है फॉर फ्लोइंग और फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए। वंस
वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, विच इज़ अ डायप्लॉइड सेल। अब ये जो जायगोट होता है ये बाद में या धीरे धीरे एक मल्टी सेल्यूलर सेमी पैरासाइटिक बॉडी डेवलप करता है, ठीक है, जिसे हम स्पोरोफिटिक कहते हैं। अब ये जो स्पोरोफाइट होते हैं ये फुट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड होते हैं, और ये जो कैप्सूल होते हैं ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनसे नई प्लांट बॉडी हो डेवलप हो जाती है, ठीक है। क्या है यहाँ पे एक बहुत ही मैंने शॉर्ट में आपको एक लाइफ साइकिल का आइडिया दिया है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इनके लाइफ साइकिल को। तो इनके लाइफ साइकिल में पहले गैमेटोफिटिक फेज होता है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूजन होता है, जायगोट प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये जायगोट क्या करेंगे, ये जायगोट डेवलप होंगे स्पोरोफाइट की बॉडी में। अब वो जो स्पोरोफाइट होता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल टॉप पे रहता है और ये जो कैप्सूल है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स। स्पोर्स डिस्पर्स होंगे, जहां पर भी जाएंगे वहां पे एक न्यू प्लांट बॉडी डेवलप कर लेंगे। फिर वो प्लांट बॉडी अगेन गैमेटोफिटिक हो गई और ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। बहुत सिंपल है, इसे डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन की बात करूं तो जो हमारा ब्रायोफाइट्स होता है ये भी 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड है। अगर हम एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हैं तो वहां सिर्फ 2 हमारे क्लासेस को डिस्कस किया गया है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। हॉर्नवर्ट्स को अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है एनसीईआरटी में आपकी क्लास में। लिवरवर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है। अब इस टर्म का मतलब समझ लेते हैं। डॉर्सो का मतलब और वेंट्रल का मतलब, डॉर्सल पार्ट जब भी कोई चीज होती है या कोई लीफ है, ठीक है, मैं ऐसे मान के चलते हैं, हम एक लीफ ले लेते हैं तो डॉर्सल का मतलब होता है ऊपर का सरफेस, वेंट्रल मतलब नीचे का सरफेस। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट का मतलब कि ये ऊपर नीचे से ऐसे चिपके हुए हैं, लाइक फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। तो यहाँ पे जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, यानी कि प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है ऑर्गन्स में, और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, यानी कि ऊपर नीचे ऐसे दबी हुई सी रहती है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा 2 मेथड से। एक तो फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं इनके जो मेंबर्स हैं, दूसरा वो एक ग्रीन मल्टीसेल्युलर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिन्हें गैमे कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, गैमे बिल्कुल बडिंग की तरह होते हैं थोड़े से। यहाँ पे गैमे जैसे बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं जो बाद में अपने पेरेंट्स से डीअटैच हो जाते हैं और जर्मिनेट करते हैं। तो 2 तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलते हैं, फ्रेगमेंटेशन एंड गैमे, ठीक है ना। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो oogamous टाइप होता है, वो हमने वहां पे भी पढ़ लिया। सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे डॉर्सल सरफेस यानी कि प्लांट बॉडी के ऊपर वाले हिस्से पे मिलते हैं। इनके जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है मार्केंशिया, रिक्शिया, पालिया, ठीक है। इनकी स्पोरोफिटिक बॉडी जो हमारे पास गैमेटोफाइट के बाद डेवलप होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब देख लेते हैं कि ये प्लांट्स दिखते कैसे हैं। ये देखिए, ये 2 प्लांट्स मैंने यहाँ दिए हैं, दिखाए हैं आपको। ये जो यहाँ पे जो ये वाली फोटो है ये है रिक्सिया, ठीक है, और ये आपको दिख रहे होंगे मार्केंशिया। अब ये मार्केंशिया के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये जो होते हैं यही इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं। अब किसी में ये एंथ्रीडियोफोर हो सकते हैं, किसी में ये आर्किगोनिया हो सकते हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल बॉडीज यहाँ अलग रहती हैं यूजुअली, पर ये इस तरीके से दिखते हैं। ये है मार्केंशिया, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट्स। अब जो हमने मार्केंशिया पढ़ा, रिक्शिया पढ़ा, इनकी जो लाइफ साइकिल कैसे होती है मैंने कहा था आपको डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे गैमेटोफिटिक बॉडी से। इनकी जो गैमेटोफिटिक बॉडी है, ठीक है, अभी क्या करेंगे, वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो गैमेट्स क्या कर रहे हैं, फ्यूज करेंगे और जायगोट बना लेंगे। अब जब तक वो गैमेटोफिटिक बॉडी थे और जब उन्होंने गैमीट्स प्रोड्यूस किया तब वो हैप्लॉइड थे। एन का मतलब होता है हैप्लॉइड और 2n का मतलब है डाइप्लॉइड, ठीक है। तो गैमेटोफिटिक बॉडी है जिन्होंने गैमीट्स प्रोड्यूस किए। अब वो गैमीट्स इस समय तो हैप्लॉइड कंडीशन में है, फ्यूज हो जाएंगे, डाइप्लॉइड हो जाएंगे, बना लेंगे जायगोट,
क्लियर है। अब ये जायगोट मैंने कहा था कुछ टाइम बाद एक स्पोरोफिटिक बॉडी डेवलप करेगा। तो जायगोट माइटोसिस करता है, यानी कि डिवाइड करता है अपने सेल्स को, और वो एक क्या करता है, स्पोरोफिटिक बॉडी डेवलप कर लेता है। ये स्पोरोफिटिक बॉडी क्या करता है, मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन करता है। 2n से n रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे नंबर्स का, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का। तो वो एक रिडक्शन डिवीजन करते हैं जहां से ये मियोसिस होता है और क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, स्पोर्स। तो बहुत, अब ये क्या होंगे, स्पोर्स। अगेन मैंने कहा था कि अब ये स्पोर्स माइटोसिस करेंगे और एक गैमेटोफिटिक बॉडी बना लेंगे। तो ये है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, जहां पे ये पूरी लाइफ साइकिल हो रही है। इनकी लाइफ साइकिल में 2 फेज आ रहे हैं, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। अब जो गैमेटोफिटिक फेज है दैट इज हैप्लॉइड, स्पोरोफिटिक इज डायप्लॉइड। हैप्लॉइड और डायप्लॉइड से आप क्या समझते हैं, हैप्लॉइड और डायप्लॉइड इनके क्रोमोसोम नंबर्स के बेसिस पे होता है। तो गैमीट्स वगैरह हैप्लॉइड हैं, ठीक है। और डायप्लॉइड जो ये हमारा जायगोट है, स्पोरोफिटिक बॉडी है, ये डायप्लॉइड है, यानी कि गैमीट्स में जितने क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, उसके डबल जायगोट में होंगे, क्योंकि 2 गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं। तो ये जो चीज हो रही है, यहीं से डायप्लॉइड हैप्लॉइड डायप्लॉइड में कन्वर्ट हो रहा है। फिर जब जायगोट में माइटोसिस हुआ, यानी कि जो डिवीजन हो रहा है वो नॉर्मल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। यहाँ अगर जायगोट में 2n क्रोमोसोम्स हैं तो मेरे पास स्पोरोफाइट में भी कितने हैं, 2n। जब इस तरीके का डिवीजन है वो होता है माइटोसिस। अब मैं बात करती हूँ जब स्पोरोफाइट स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा था, स्पोरोफाइट में 2n थे क्रोमोसोम्स। अब इसने जब डिवीजन किया ना, तो जो स्पोर्स प्रोड्यूस किए वो कैसे थे, n, यानी कि हैप्लॉइड। ये जो था यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ऐसे रिडक्शनल डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं। ये बेसिक लाइफ साइकिल है लिवरवर्ट्स की। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्लास, दैट इज द मॉसिस। अब इंटरेस्टिंग जो चीज है वो ये है कि जो मॉसिस हैं ये थोड़े से अलग होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल बिल्कुल सेम है, पर ये थोड़े से अलग हैं हमारे लिवरवर्ट से। तो इनमें क्या चीज अलग है, इनकी जो गैमेटोफिटिक बॉडी होती है वो 2 स्टेजेस में डिवाइड रहती है, ठीक है। एक होता है प्रोटोनीमाई स्टेज और एक होता है लीफी स्टेज। प्रोटोनीमाई स्टेज जो स्पोर से अभी अभी डेवलप हुआ है, बेबी स्टेज होता है। और लीफी स्टेज जो हमारा सेकेंड स्टेज होता है, जिसमें लीव्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, एक अपराइट एक्सिस होगी जहाँ पे लीव्स होंगे। ये सारा पूरा एक प्रॉपर बॉडी जो डेवलप होती है लीफी स्टेज में होती है। तो 2 स्टेज हैं। अब जो लीफी स्टेज होती है, इसी स्टेज पे सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, लीफी शूट्स के बिल्कुल एपेक्स पे। अभी हम लाइफ साइकिल को भी समझेंगे। सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो गए। अब सब कुछ सिमिलर, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हुए, गैमीट्स प्रोड्यूस हुआ, फ्यूजन हुआ, जायगोट बना। जायगोट में माइटोसिस हुआ, स्पोरोफाइटिक बना। स्पोरोफाइट ने मियोसिस किया, स्पोर्स बने। स्पोर्स वापस से डेवलप हो रहे हैं। जब उन्होंने डिवीजन किया तो उन्होंने प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप किया पहले गैमेटोफिटिक बॉडी का, फिर उस प्रोटोनीमा से डेवलप हुआ लीफी स्टेज, और फिर इसी तरीके से साइकिल कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल है फिनारिया, स्फैगम, पॉलीट्राइकम एक्सेट्रा। अगर आप यहाँ पे इनकी पिक्चर देखेंगे जो साइड में दी हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इनकी बॉडी है ना, उसमें नीचे की तरफ तो लीफ ही लीफ है। ये वाला एरिया तो पूरा लीफ से बना हुआ है। ये तो आपकी गैमेटोफिटिक बॉडी है। और ये जो ऊपर की बॉडी बचती है ना इनमें, वो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है। और ये जो ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे होंगे, ये कैप्सूल है उस स्पोरोफिटिक बॉडी के। तो यहाँ पे गैमेटोफिटिक के जस्ट ऊपर ही स्पोरोफिटिक बॉडी देखने को मिल रही है। अब हम देख लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो इनमें जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे होती है, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटोनीमा स्टेज से, जो यहाँ पे गिवन है। अब क्या होता है कि ये जो स्पोर्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये स्पोर्स पहले तो प्रोटोनीमा स्टेज देते हैं, यानी कि एक बेबी गैमेटोफिटिक प्लांट डेवलप कर लेते हैं। अब ये प्रोटोनीमा स्टेज थोड़ा थोड़ा डेवलप होता है, अपने चारों तरफ लीफ प्रोड्यूस करता है, एक एक्सिस लेता है, ठीक है, एक साथ साथ में डेवलपमेंट करता रहता है सेक्स ऑर्गन्स की। जब सेक्स ऑर्गन्स एक प्रॉपर बॉडी डेवलप हो जाती है, तब हम उस स्टेज को कहते हैं लीफी गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइट।
अब ये जो गैमेटोफाइट होते हैं, इन्हीं से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब ये जो गैमीट्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे आर्किगोनियम दिखाया इन्होंने, या एंथ्रीडियम दिखाया। अब ये जो यहाँ इन्होंने गैमीट्स प्रोड्यूस किए, स्पर्म और एग, या कह सकते हैं एंथेरोजॉइड्स एंड एग, ये आगे जाके करेंगे क्या, फ्यूजन। फ्यूजन से डेवलप होता है एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बना। फिर वो धीरे धीरे उन्होंने एक प्लांट डेवलप किया, जहाँ पे एक पार्ट तो आपका नीचे वाला गैमेटोफाइट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और ऊपर वाला पार्ट पूरा स्पोरोफाइट है। अब ये जो प्लांट डेवलप हुआ है, इसमें स्पोरोफिटिक पार्ट जो डेवलप इन्होंने कर लिया उस गैमेटोफाइट के ऊपर ही, वहां से जो कैप्सूल है वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। वो स्पोर्स फिर आगे जाके वापस से एक गैमेटोफिटिक बॉडी डेवलप करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज ये होता है कि जहाँ पे आप गैमेटोफिटिक बॉडी थी, वो गैमेटोफिटिक बॉडी अपने ऊपर जो सेक्स ऑर्गन्स थे वहां फ्यूजन करवाया, उसी गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर उन्होंने स्पोरोफाइट डेवलप करवा दिया। उस स्पोरोफाइट के पास कैप्सूल हैं जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जब स्पोर्स डिस्पर्स होकर दूसरी जगह पहुंचे, वहां इन्होंने एक और प्लांट बॉडी दे दी, और वहां से फिर वापस कंटिन्यू एक लाइफ साइकिल हो गया। ये था लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। दिस इज इट फॉर द वीडियो।